So good morning traders. It's 8 a.m. in the morning and I'm back with my market outlook video. So let's quickly discuss about what happened yesterday. So you all know that market moved as we have planned. So you can see one interesting thing here. See, we have a consolidation of around 3 days in a zone, and after we get a breakout, we moved with 20 EMA. एंड उसका ब्रेकडाउन एक बार भी अच्छे से नहीं आया है. सो यस, इफ यू हैव एंटर्ड हियर after a follow we are in deep green profits with our EMA strategy. So let me know in the comment section that how you traded Nifty. Okay, so one important thing कि EMAs most of the time आप लोग हमेशा EMA ट्रेंडिंग मार्केट्स में ही ट्रेड करो. ओके, जब मार्केट्स में ट्रेंड आए then EMA works. Okay, so make sure you remember this thing, and this is working very fine. Okay, so इसने कल क्या करा? सी कल मार्केट ओपन हुए, लो ब्रेक करने को फेल हुआ एंड देन यहाँ पे ब्रेकआउट आया विद दिस स्टॉप लॉस से थोड़ा सा नीचे. इफ यू हैव गॉन लॉन्ग देन आप लोगों ने अपने सारे टारगेट सेट करे. 950 का टारगेट भी हिट करा नियर अबाउट. एज आई हैव टोल्ड यू कि 950 तक मार्केट जा सकते हैं. 18,000 तक साइकोलॉजिकल लेवल है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल टू. लेट मी शो यू ऑन मंथली चार्ट why I'm saying that. See, this is the COVID fall. Okay, and then after that we got a breakout of 12,000 levels. So according to the monthly breakout strategy, मार्केट में 50% एंड देन 100% का टारगेट सेट होते हैं. सो व्हाट हैपेंड, 12,000 का 50% होता है 18,000. वो लेवल्स मार्केट ने हिट करे. यू कैन सी 12,400 के हाई से यहाँ से 18,500-600 के टारगेट सेट हुए एंड देन मार्केट थोड़ा रिट्रेस करा एंड देन मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ निकल रहा है एंड 12,000 का डबल होता है 24,000. सो दिस इज द अल्टीमेट टारगेट फॉर निफ्टी. ओके, सो इस चीज को ध्यान में रखना. आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दिस टॉपिक ऑन सैटरडे और इवन फ्राइडे. So let's discuss about it later. Now focus on Bank Nifty. Bank Nifty we exactly move करी as per the plan. First candle and then इसका एक अच्छा breakout आया. यहाँ पे we have gone long. Then you get a good targets. Okay, अपने कल दोनों targets इसमें भी achieve हुए. So let's talk about what can happen today. Okay, let's talk about Nifty first. As you know, I have told you कि बैंक निफ्टी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली थी एंड आज एक्सपायरी है. सो व्हाट कुड बी द प्ले? ओके, लेट्स चेक द 15-minute टाइम फ्रेम. सो मार्केट्स थोड़े कंसोलिडेट हो रहे हैं. सो दिस इज द हाई. ओके, एंड 950 के लेवल्स को थोड़ा मार्क करके रखो. व्हाट कैन हैपन? अब ईएमए आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ से नीचे से ईएमए भी आ रही है. अब जब तक ईएमए का ब्रेकडाउन नहीं आता you cannot go shorts in the market. ठीक है, 20 EMA का ब्रेकडाउन नहीं आता तब तक शॉर्ट नहीं जा सकते. इसको एक सपोर्ट के जैसे ट्रीट करना मार्केट में एंड मार्केट्स थोड़े साइडवेज रह सकते हैं क्योंकि लेट्स रीड आउट द डाटा. सी FI stock futures reduced, index calls reduced, index futures increased and index puts increased. Okay, and clients stock futures they are long, index calls they are long, index futures they are short and index puts they are long. Okay, and index calls are more than the puts. Okay, so FI is adding index puts and reducing index calls hints towards selling on higher levels. Okay, so sell on rise का market रह सकता है but client shorted index futures in good for the bulls and जो client short गया market पे अगेन दैट इज गुड फॉर द बुल. सो अगर नीचे एंट्री होती है मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है. यू कैन सी मार्केट्स सेल ऑन राइज एंड बाय ऑन डिप्स का स्टांस मेंटेन करके चलना है.
Data suggests that higher levels will suggest profit booking tomorrow, but as clients are short on the index futures, a flat opening again will be in favor of bulls. Clients are again short on index futures for second straight day. So you know कि कल भी अपन ने डाटा शेयर करा था ना, I've told you कि इंडेक्स में they are short and आज भी दे वो कल भी शॉर्ट गए थे. So बुलिश मार्केट रहेगा बाय ऑन डिप्स का, एंड ऊपर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है 18,000 का. एंड आई डेफिनेटली सजेस्ट कि वहां पे एक बार लॉन्ग में जाना, क्योंकि 12,000 के मंथली ब्रेकआउट का 50% भी 18,000 होता है. सो उस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है. ओके, buy the dips and no need to buy at the higher levels. Okay, so the stance is very clear. You know the cash that is positive again, that is a good sign. So short only in the case अगर आप लोगों को एक अच्छा bearish pattern देखने को मिलता है ऊपर के levels पे. बाकी make a buy on dip stance. So that is the plan for Nifty. बाकी markets can move sideways. Market sideways जा सकते हैं, नीचे में खरीदो ऊपर में बेचो. That is the stance for the market. इन levels के breakout के बाद you have levels of 18,000. 18,000 is a crucial level. Okay, यहाँ पे ध्यान रखना है, इन levels के आसपास में लॉन्ग मत करना. And 20 EMA के टूटने से पहले don't go short. Same case with the Bank Nifty. Bank Nifty trending ज्यादा होती है, and Bank Nifty में अगर एक अच्छी क्लोजिंग इसके नीचे आ जाती है, देन यहाँ पे शॉर्ट भी जा सकते हैं थोड़ा, बट बाय ऑन डिप्स हर लेवल पे देखना. एक अच्छे लेवल्स, ये लेवल्स हो सकते हैं 36,800 के लेवल्स के आसपास एक अच्छी बाइंग जोन भी दिख सकता है, ठीक है. यहाँ पे बाइंग आ सकती है, तो इस लेवल को ध्यान में रखना, इस लेवल को थोड़ा ध्यान में रखना. एंड इसके अब वही स्टांस मेंटेन रखना है अपने को. बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज, सेम स्ट्रैटेजी. 20 EMA and ये वाले levels, they are really important. 38,000 is an important level on upper side. So make sure कि ये चीजों को थोड़ा follow करो. We don't need to draw much on the charts today. Just follow this simple strategy. Okay. So that's it for the today's video. Thank you for your special time, and make sure you like, subscribe, and share our video in your trading community and friends. And comment करो if you want something, कि you want something specific topic you want to learn about. So let me know in the comment section. So thank you all.